और दोस्तों कैसे आप। तो देखिए यार, हम 91 मोबाइल्स में यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स टेस्ट करते रहते हैं। कुछ के वीडियोस आते हैं, कुछ के सिर्फ आर्टिकल्स जाते हैं, सब हमारा वेबसाइट पे रहता है। बट हमने क्या सोचा यार, हर क्वार्टर में हम आपको एक रिपोर्ट दे कि यार हमने इस क्वार्टर में क्या क्या लैपटॉप्स टेस्ट करे, बिकॉज उससे एक आइडिया मिलता रहता है कि यार मार्केट में क्या बढ़िया चल रहा है। एंड एज अ कंज्यूमर आप कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल है खरीद सकते हो, जिनके इन डेप्थ रिव्यूज, प्रॉपर टेस्टिंग ऑलरेडी आउट है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स दैट वीव रिव्यूड in the last quarter, which is January, February and March of 2025, and that should give you a better idea कि यार अभी करंट मार्केट प्रोपोजिशन क्या है। दिस इज वन फ्रॉम 91 मोबाइल्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। एंड राइट ऑफ द बैट मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ यार, इस क्वार्टर में गेमिंग लैपटॉप्स हमने थोड़े से कम टेस्ट करे थे इन कंपैरिजन टू लाइक प्रीवियस क्वार्टर्स और इन द प्रीवियस ईयर। दैट सिंपली बिकॉज यार ऑलरेडी अब अप्रैल आ चुका है, RTX 50 सीरीज लैपटॉप्स फाइनली इंडिया में आने शुरू हो गए हैं। इसलिए यार मैन्युफैक्चरर्स ने क्या करा था, पुराने लैपटॉप जो ओल्ड हो गए थे बस वही आए थे पिछले क्वार्टर में। अब नए लैपटॉप्स हमारे पास आने शुरू होंगे। बट पिछले क्वार्टर में हमने जो टेस्ट करे उनमें से दो लैपटॉप जो काफ़ी अच्छे से स्टैंड आउट हुए थे। वन वॉज द न्यूली लॉन्च्ड Asus Gaming V16। नाउ इस लैपटॉप का कॉन्सेप्ट क्या है ना, दिस इज लाइक इट्स नॉट मेंट फॉर अ ट्रेडिशनल गेमर इन द सेंस कि यार ऑब्वियसली आप इस पे गेम खेल सकते हो, बट इट हैज़ अ वेरी मिनिमल, एक सिंपल लुक है इसकी। कि अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कॉलेज जा रहा है, या अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो ऑफिस के लिए एक लैपटॉप ले रहा है, मतलब गेमिंग लैपटॉप तो चाहिए बट उसको ऑफिस भी लेके जा रहा हो, और ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बॉस आके बोलते कि भाई क्या ऑफिस में गेम खेलना है तुम। वैसा लैपटॉप नहीं है, सिंपल रिफाइंड लुक है, बट उसमें भी डिसेंट पावर है। आपको कहीं पे ये नहीं लगेगा कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्रेम्स। एक्चुअली वो स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक लोअर TGP मिलता है ऑफ द RTX 4050। सो इफ यू कंपेयर इट विद द नॉर्मल RTX 4050 ऑफ से 75 वॉट्स और 100 वॉट्स, यहाँ पे पावर थोड़ी कम मिलती है एट अबाउट 65 वॉट्स ऑफ TGP। बट नॉनदलेस गेमिंग में आपको कहीं पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इफ़ यू स्टेप आउटसाइड ऑफ जस्ट प्योर बेंचमार्क्स। आप नॉर्मली गेम्स को थोड़ा सा ट्यून कर सकते हो, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप आराम से 60 FPS खेल सकते हो ऑन ऑल AAA टाइटल्स। The highlight here is the new Intel Core 5 processor here, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप मिलता है। एंड दैट इज समथिंग जो जनरली आपको गेमिंग लैपटॉप्स में नहीं मिलती। कि यार गेमिंग लैपटॉप होता है कि आपको पावर तो बढ़िया मिलेगी बट वो आपका पूरा दिन लास्ट नहीं करता। V16 के साथ क्या है कि आप उसको पूरा दिन यूज़ कर सकते हो। एंड मतलब जैसे कॉलेज गए या ऑफिस गए, आपको चार्जर उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप बैटरी लाइफ पे चला सकते हो। घर आए, पावर कनेक्ट करी, गेम खेल ली। दैट इज द काइंड ऑफ अ लैपटॉप गेमिंग एक्सपीरियंस इट ऑफर। बाकी अगर आपको एक प्रॉपर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो हमने Acer की तरफ से Predator Helios 16 भी टेस्ट करा था ना। दिस इज अ प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप। यहाँ पे आपको 16 इंच का 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है, दुनिया भर की RGB लाइटिंग मिलती है। बट ऑफकोर्स गेमिंग लैपटॉप है तो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, राइट। एंड यहाँ पे आपको इंटेल की तरफ से Core i9 14900HX प्रोसेसर मिलता है विद अ फ्लैगशिप RTX 4080 GPU। नाउ यस 4090 इतना पावरफुल नहीं है, बट विद 175 वॉट्स ऑफ TGP एक्सेलेंट गेमिंग परफॉर्मेंस। आप AAA टाइटल्स खेल सकते हो एट हाई रिफ्रेश रेट। एंड बाकी अगर आप कॉम्पिटेटिव शूटर्स खेलना चाहते हो तो वैलोरेंट हो गई, मार्वल राइवल्स हो गई, आप ये सब 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे बहुत सीमलेसली एंजॉय कर सकते हो। और तो और यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिलता है, जिसको आप अपनी पसंद से कस्टमाइज कर सकते हो विद कस्टम की कैप्स जो Acer खुद प्रोवाइड करता है, टू जस्ट एड ऑन टू द ओवरऑल कस्टमाइजेबिलिटी फैक्टर एंड एक पर्सनल फील जो आती है। बट येस, यहाँ आपको बैटरी लाइफ बढ़िया नहीं मिलेगी, स्पीकर्स थोड़े से बेटर हो सकते थे, वेबकैम इजंट दैट ग्रेट, बट अगेन एज एन ओवरऑल पैकेज इट्स एन अमेजिंग बाय। अब गेमिंग से हटके जरा नॉन गेमिंग की तरफ आते हैं तो Asus ने इंडिया में सबसे पहला Snapdragon X लैपटॉप लॉन्च करा था, विच वॉज द ZenBook A14 OLED। Yes, Snapdragon X laptops बहुत सारे आए थे in the sense of X Elite and X Plus, but this was the first one in India that they launched, which came with the base Snapdragon X. Performance is not amazing, but it's not bad at all. For most mundane tasks आपका काम आराम से चल जाएगा, मल्टीटास्किंग आप आराम से कर सकते हो। ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा उसको पुश नहीं कर पाओगे, बट इट वोंट लीव यू डिसअपॉइंटेड इन द वेरी लीस्ट। वन थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट Asus ना एक सस्ते पैकेज में भी VivoBook 16 क्लासिक एडिशन में भी ये प्रोसेसर ऑफर करता है, जिसका प्राइस अराउंड 60-65,000 के आसपास है। द रीजन वाई A14 इज प्राइस्ड सो हायर इज बिकॉज वो ना आपको एक प्रीमियम बिल्ड देता है, काफ़ी लाइट वेट पैकेज है, सेरा एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है, एकदम स्लीक पोर्टेबल पैकेज आता है, जिसको यूज़ करने में आपको लगता है कि यार यू आर यूजिंग अ प्रीमियम प्रोडक्ट। एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ एन ऑडियंस वेयर द A14 इज टारगेटिंग कि यार आपको एक प्रीमियम दिखने वाला लैपटॉप चाहिए जो पूरा दिन चले, बेसिक परफॉर्मेंस आपके अच्छे से कर ले। एंड आई नो आपको सुनने में लगेगा यार बेसिक एज इन बिल्कुल बच्चों वाला काम नहीं,
आप अच्छा खासा उस पर काम कर सकते हो, ऑफिस का काम हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गई, साथ में मल्टीटास्किंग, आप स्पॉटिफाई वगैरह सुन लो, कोई इशू नहीं है। बट येस, उस प्राइस में, दैट इज स्टार्टिंग प्राइस टैग ऑफ 1 लाख, इट जस्ट ऑफर्स अ 60 हर्ट्ज 1200p पैनल। कंपैरेटिवली कम है कंसिडरिंग Asus खुद ही 3.5K OLED पैनल्स देता है उसी प्राइस में। अगेन दिस इज OLED बट 60 हर्ट्ज 1200p। आई फील इस प्राइस में यू आर बेटर सूटेड टू गो फॉर द Acer Swift 14 AI। उसमें भी आपको बैटरी लाइफ उतनी बढ़िया नहीं मिलती बट काफ़ी अच्छी मिलती है। बट उसी के साथ साथ डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, नाइस कीबोर्ड एंड एवरीथिंग, एंड दैट थिंग विल कॉस्ट यू जस्ट 90,000। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो यार हमने डेल का XPS 9640 भी टेस्ट करा था। नाउ रेस्ट इन पीस दी XPS लाइनअप, अब तो डेल ने नया पूरा उसको नाम ही चेंज कर दिया है, प्रो मैक्स कर दिया है। बट XPS इज वन ऑफ देयर मोस्ट सिग्नेचर लाइनअप्स एंड माय गॉड द 9640 इज वन ऑफ द बेस्ट XPS लैपटॉप्स दैट आई हैव ट्राइड। नाउ इट कम्स विद द प्राइस टैग ऑफ 3.7 lakhs व्हिच इज नॉट चीप, बट यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा 4K प्लस OLED पैनल मिलता है विद टच सपोर्ट, अमेजिंग स्पीकर्स कि आप इस पर आराम से कंटेंट कंजम्पशन कर सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको Intel Core Ultra 9 185H प्रोसेसर मिलता है कपल्ड विद RTX 4060। ना ऑफ कोर्स इट्स नॉट डिजाइन्ड एज अ गेमिंग लैपटॉप, बट आप इस पर कैजुअल गेमिंग बहुत आराम से कर सकते हो। बेस्ट पार्ट बीइंग कि यार डिस्पाइट हैविंग अ डेडिकेटेड GPU एंड हैविंग अ वेरी गुड एफिशिएंट CPU, यहाँ पे आपको अप टू 15 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाती है, विच इज अमेजिंग। आई मीन XPS में ऑफ कोर्स आपको बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करोगे ही, बिकॉज इट्स मेंट टू बी यूज्ड एज अ प्रीमियम ऑल पर्पस लैपटॉप। अगेन गेमिंग इज नॉट द प्योर इंटेंशन, बट आप उस पर गेम खेल सकते हो, बट प्राइमरली आप इस पर काफ़ी सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क कर सकते हो एंड आपको कहीं पे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड अगेन द डिज़ाइन इज एक्सेलेंट, द कीबोर्ड इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई नो कुछ लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं कि यार हमें ऐसा कीबोर्ड नहीं पसंद आता। यार मेरे को तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगा था XPS का ये कीबोर्ड, आई एम अ फैन ऑफ इट। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, 16 इंच चैसी की वजह से इसका वेट 2 किलो के आसपास पहुँच जाता है, विच माइट नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन। अगेन आपके बैकपैक में फिट हो जाएगा, बट इन केस यू वांट टू कैरी जस्ट अ स्लीव और समथिंग, देन यू माइट वांट टू प्रेफर कि यार XPS 14 ले लिया, थोड़ा ज़्यादा पोर्टेबल पैकेज मिल जाता है। अच्छा, पोर्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से Surface Pro भी टेस्ट करा था। नाउ ऑफ कोर्स काफ़ी लेट आया था इंडिया में एंड हमारे पास रिव्यू नेट आते आते माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफ़ी टाइम लगा दिया था, बट आई मीन वर्थ इट। इट्स एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट, अमेजिंग 2-in-1 कन्वर्टेबल फैक्टर के साथ आता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ कन्वर्टेबल, इट्स अ डिटैचेबल फॉर्मेट, तो आप चाहो तो उसको प्रॉपर एक टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको उसको एज अ लैपटॉप यूज़ करना है तो जस्ट अटैच द कीबोर्ड, मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट यूज इट एज योर ट्रेडिशनल लैपटॉप। यहाँ पे आपको OLED का ऑप्शन मिलता है, ऑल्दो हमने जो टेस्ट करा था दैट वाज द LCD IPS पैनल, बट अगेन LCD में भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट LCD पैनल्स आउट देयर, नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। ऑफ कोर्स द ओनली कंप्लेंट इज कि यार आप बोलोगे यार इस प्राइस में OLED चाहिए होता, ले सकते हो यार, ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट देता है, बट वो थोड़ा और महंगा जाएगा बिकॉज भाई ब्रांड वैल्यू है, वो पैसा तो लेगा। बाकी रिफाइंड OS है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, काफ़ी आपको स्टेबिलिटी मिलती है इन देयर ओन सर्फेस लाइनअप इफ यू कंपेयर इट विद अदर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ आपको बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया मिलती है एंड इसका जो किक स्टैंड है वो बिल्ट इन किक स्टैंड काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल रहता है। बट हाँ, एकदम परफेक्ट लैपटॉप नहीं है, बेस स्टोरेज थोड़ी लिमिटेड है एट जस्ट 256 GB। एक्सेसरीज जैसे कि आपका जो कीबोर्ड हो गया या फिर उसका पेन हो गया, चाहे उसको बंडल करके भी लो, बट वो अलग से लेनी पड़ेगी, बॉक्स के अंदर तो नहीं आएगी। एंड ऑफ कोर्स यार, इवन तो माइक्रोसॉफ्ट एक ब्रांड वैल्यू फेच करता है, एक वो चीज़ रहती है यार कि माइक्रोसॉफ्ट की कस्टमर सर्विस इज I mean, it's not bad or anything, but it's not as good as, say, your legacy brands like Dell, HP, or even Asus और Lenovo for that matter. यार इन लोगों की ना ऑफलाइन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि आपको पार्ट्स के लिए ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, जो जनरली माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपने नोटिस करा होगा या एटलीस्ट ऑनलाइन सुना होगा कि यार थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पार्ट्स जब आपको सर्विस की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज वन थिंग टू कीप इन माइंड। बट अदर देन दैट, अगर आपको एक प्रीमियम 2-in-1 फॉर्म फैक्टर वाला विंडोज लैपटॉप चाहिए, ऑनेस्टली द माइक्रोसॉफ्ट सर्विस एब्सोल्युटली नेल्स इट। बाकी कन्वर्टेबल लैपटॉप्स में एक और ऑप्शन इज द Asus VivoBook 14 Flip। ना अनलाइक द सर्फेस ये डिटैच नहीं होता, बट इट्स अ 360 डिग्री कन्वर्टेबल लैपटॉप। यहाँ पे आपको OLED पैनल देखने को मिल जाता है फॉर अ मच मोर अफोर्डेबल प्राइस टैग। परफॉर्मेंस में भी आपको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इट हैज द लेटेस्ट Core Ultra 7 256V प्रोसेसर कपल्ड विद द इंटीग्रेटेड ARC GPU। यहाँ परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, चाहे आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में बात करो या कंटेंट कंजम्पशन की बात करो या इवन मल्टीटास्किंग आप करना चाहो। एंड बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर कन्वर्टेबल, यहाँ पे पोर्ट्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट इट टू अ नॉर्मल मॉनिटर एंड यूज इट एज योर प्रॉपर वर्क स्टेशन एज वेल।
नो इश्यूज देयर। बैटरी लाइफ का भी Asus ने यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया है। ऑफ कोर्स अ क्रेडिट फॉर दैट गोज टू इंटेल एज वेल, काफ़ी एफिशिएंट चिपसेट्स है उनकी, स्पेशली द 200V सीरीज। सो इन आर टेस्टिंग in the PC Mark battery video loop test, this laptop lasted for a whopping 23 hours. Actually 23.5 hours के आसपास का इसका benchmark score था, which is absolutely amazing. Now again, this is video loop testing. अगर हम real world testing की बात करें, so हमारी टेस्टिंग में अराउंड 18 आवर्स का बैटरी बैकअप इसने दिया था, which again is pretty good. Now granted, our use case involved a lot of Excel spreadsheets, web browsing, लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग एंड थोड़ा बहुत वीडियो कंजम्पशन, चाहे अपना ही वीडियो देखना हो कि यार एडिट सही मिला है, एडिटर ने सही से दिया है, बट यार उस टेस्टिंग के हिसाब से 18 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप is solid. So yeah, these are some of the laptops that we tested. Again, this is not an exhaustive list and these are just some laptops that I picked out at random. There are more laptops that we tested. आप वो सारी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, हमारा प्रॉपर एक आर्टिकल है ऑफ एवरी लैपटॉप दैट वी टेस्टेड इन द लास्ट क्वार्टर. मेक श्योर टू चेक इट आउट. सबके डिटेल्ड रिव्यूज भी आपको वहीं मिल जाएंगे विद प्रॉपर बाइंग लिंक. बाकी यार ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन इज देयर. Make sure to ask us any questions that you have and please अपना ध्यान रखो यार. Take care.